नमस्कार, मैं एसबी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री और उसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 2 यानी कि यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशंस यानी कि विलेन। और दोस्तों बता दें कि आज के पहले वाली बहुत सी वीडियो गई हैं जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को समझे हुए हैं जो कि सॉल्यूशन से संबंधित हैं। आज दोस्तों बात करेंगे हम लोग इसमें, देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलेन क्या होता है, कितने तरह के विलेन होते हैं। कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो कि इस लेसन में इंपॉर्टेंट तरीके से दिए गए हैं, उनको हम लोग देखेंगे और वही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे अगर थोड़ी सी झलक दिखाएं तो देखिए बेंजोसाल क्या होता है, बेंजोसाल क्या होता है, एरोसाल क्या होता है और सिल्वर साल क्या होता है, गोल्ड साल क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले बात करेंगे हम लोग कि कितने तरह के कुल विलेन होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं या जो कि हमें सुनाई देते हैं हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, जैसे देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद आइसोटोनिक क्या होता है, इनको पढ़ेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें हैं, आइसोटोनिक और फिर हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इनको भी पढ़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे अगल बगल या हमारे डेली लाइफ में कई तरह के सॉल्यूशंस रिलेटेड होते हैं। जैसा कि कुछ मेडिकल हॉल पे आप देखते हैं सिरप के रूप में दिए जाते हैं। कुछ छोटे बच्चों की जो मेडिसिन होती है वो सस्पेंशन के रूप में होती है। डॉक्टर आपको पाउडर अलग देता है, लिक्विड अलग देता है, पानी अलग देता है, उसको बोलता है कि पानी में मिला करके आप उसको सस्पेंशन बना लेंगे, उसके बाद दवा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी देखिए मेडिसिन से रिलेटेड या हमारी डेली लाइफ में बहुत तरह के सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूट होते हैं जो कि सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। तो पूरे कितने तरीके के सॉल्यूशन हमारे अगल बगल दिख पाते हैं हमको, उन सारे सॉल्यूशंस की आज बात करेंगे। दोस्तों बता दें कि देखिए हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। यानी कि आप दो चीज़ों को मिला दीजिए, दो पदार्थ को मिला दीजिए, कम से कम दो पदार्थ को मिलाइए और उन दोनों के मिलने के बाद एक होमोजीनस मिक्सचर बनना चाहिए। और जब होमोजीनस मिक्सचर बनेगा तो किसी भी होमोजीनस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन कह सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि एक आपके पास सॉल्वेंट होगा, दूसरा आपके पास सॉल्यूट होगा। मतलब कि एक विलायक होगा, विलायक मतलब सॉल्वेंट होगा, और दूसरा आपके पास सॉल्यूट होगा मतलब विलेय होगा। अब देखिए विलेय तीन तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। विलायक भी तीन तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दोस्तों जैसा कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात अगर करें कि सार्वत्रिक विलायक क्या होता है, तो वह होता है जल। याद करिए जल होता है हमारे पास। देखिए अगर विलायक की बात करें तो आप समझते होंगे कि कोई भी ना कोई लिक्विड ही केवल विलायक के रूप में काम करता है। ठीक है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिल्क हो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सॉल्वेंट या विलायक कोई भी हो सकता है। जब आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, जो मेजर अमाउंट में होता है, जो बिलियन में अधिक मात्रा में होता है ना, या मेजर अमाउंट में होता है, वही आपको सॉल्वेंट होता है। ठीक है, मेजर अमाउंट में। और जो माइनर अमाउंट में होता है ना दोस्तों, न्यूनतम मात्रा में होता है या कम से कम मात्रा में विलेन में जो उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। ध्यान रखिएगा हमारे पास पूरे दुनिया में, पूरे प्रकृति में तीन तरह के पदार्थ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, हालांकि चौथी अवस्था होती है पदार्थ की प्लाज्मा और पांचवी होती है बोस-आइंस्टीन। लेकिन जो देखने को मिलता है उसमें तीन ही तरह के सबस्टेंस काम करते हैं विलेन बनाने में। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई भी सॉलिड में घुल जाता है, कोई सॉलिड लिक्विड में घुल जाता है, कोई सॉलिड गैस में घुल जाता है। ठीक है, तो तीन तरह के सॉल्यूशन हो गए यहाँ पे, एक सॉलिड में, दूसरा सॉलिड लिक्विड में, तीसरा सॉलिड गैस में। यानी इनको बोलेंगे कैसे, बोलेंगे ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये कैसा विलयन होगा। देखिए मिश्र धातुओं का नाम आप सुने होंगे, एलॉयज। एलॉयज में जैसे अगर हम कहें कि कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं, तो कभी कभी आप सुनते हैं ब्रॉन्ज मतलब कांसा। और कांसा जो होती है वो बनती कैसे है, कांसा बनती है कॉपर और एशियन से। एशियन उसमें 25% होता है या 20% होता है कभी कभी, और ये 80 से 75% होता है। जब 80 से 75% हो जाएगा तो देखिए ये कांसा बन गया सॉल्यूशन एक। ठीक है, और इसमें ये कॉपर जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो हम इसको कह सकते हैं विलायक।
और ये जो एसेन होता है, टिन होता है, स्टेनम बोलते हैं, इसका लैटिन नाम होता है स्टेनम। ये स्टेनम 25% है, मतलब कि पूरे मिक्सचर में ये कम अमाउंट में है तो इसको हम कहेंगे सॉल्यूट, और ये ज़्यादा अमाउंट में है तो इसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। और दोनों मिलकर के एक नया एलॉय बनेगा, विलेन जिसको कह सकते हैं। और ये विलेन अगर पूछा जाए किस तरह का है तो आप कह सकते हैं सॉलिड का सॉलिड में विलेन, यानी कि ठोस का ठोस में विलेन। दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए ये तो इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि एलॉय में आते हैं। अब जैसे अगर कहा जाए कि सिल्वर मेटल, अरे सॉरी, कहा जाए ये क्या नाम है, सोल्डर मेटल। सोल्डर मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि सोल्डर मेटल किससे किससे मिल के बनी होती है। ठीक है, तो देखिए इसको याद करेगा, ये पीबी और एसएन से मिल के बनती है। ठीक है, इस तरह से अगर कहा जाए पीतल, ब्रास किससे मिलके बनती है, तो दोस्तों आपको मालूम होगा कॉपर और जिंक से मिलके बनती है। ठीक है, इस तरह से कहा जाए अगर कि जर्मन सिल्वर क्या होता है या मोनल मेटल क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से ढेर सारे आप एलॉय आप अपना लिस्ट बना लीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो मैं कभी बता दूंगा आपको कि कितने एलॉय होते हैं और उनमें एलॉय में कौन कौन मिला होता है। जो भी उसके कंपोजिशन में होते हैं ना, संगठन में होते हैं, वो दोनों ठोस होते हैं, दोनों सॉलिड होते हैं, लेकिन एक सॉलिड कम अमाउंट में, दूसरा सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसलिए ये सभी एलॉय किस में आते हैं, किस तरह के सॉल्यूशन में आते हैं, सॉलिड का सॉलिड में, यानी कि ठोस का ठोस में विलेन में आते हैं। अब हम दूसरा समझेंगे कि ठोस का द्रव में विलेन। जैसे हमको एक ऐसा विलेन पढ़ना है जिसमें ठोस घुला हो द्रव में। ठीक है, पढ़ेंगे क्या हिंदी में, ठोस का द्रव में, जिसके साथ में लगा। दोस्तों इस पूरे चैप्टर में ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर हम समझेंगे क्या, ठोस का द्रव में विलेन, ठोस का द्रव में विलेन। तो ये जिसके साथ में लगा वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, याद रखिएगा, जिसके साथ में लगा वो ज़्यादा अमाउंट में, जिसके साथ जो केवल ठोस या द्रव या गैस है वो विलेय होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि ये सॉल्वेंट होता है, यानी कि विलायक समझेंगे। तो अगर हम इसको कह दें ठोस का द्रव में, इसका मतलब विलायक ज़्यादा है, ठोस कम है। अब आप अपने डेली लाइफ में सोचिए ज़रा सा, कौन सा आपके पास एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें द्रव ज़्यादा है और ठोस उसमें घुला हुआ है। तो बताइए, द्रव ज़्यादा है और ठोस उसमें घुला हुआ है। तो द्रव अगर ज़्यादा है तो द्रव को हम कह सकते हैं या तो ये बेंजीन होगा। ठीक है, बेंजीन हालांकि ठोस होता है लेकिन उसका जो विलेन बनाएंगे तो वो द्रव हो जाएगा। ठीक है, या तो एल्कोहल है, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल क्या होता है, आप देखते हैं ना, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ये सभी क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। कभी कभी द्रव आपका पानी होता है, जल को हम लोग कहते हैं एल्को। ठीक है, एल्को मतलब एल्का कहते हैं, एल्का या एल्को भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, देखिए एल्को को पानी यानी कि हाइड्रो भी कहते हैं, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रो भी कहते हैं। अब देखिए अगर इस बेंजीन में, बेंजीन क्या है, द्रव, एल्कोहल क्या है, द्रव, जल क्या है, द्रव, और इनमें अगर कोई ठोस जाके घुल जाए, थोड़ा सा ठोस मतलब सॉलिड, तो सॉलिड में से साल को लीजिए और वो साल किस में आके, बेंजीन में। तो बेंजीन का बेंजो और सॉलिड का साल मतलब बेंजो साल। तो जो बेंजो साल हो गया ना दोस्तों, बेंजो साल, ये क्या है, यह एक तरह का सॉल्यूशन है जो कि किस तरह का उदाहरण है, सॉलिड का लिक्विड में, यानी कि ठोस का द्रव में प्रकार का विलेन। इसका एग्जांपल क्या है, बेंजो साल। गोल्ड साल क्या होता है, गोल्ड साल मतलब होता है पानी में गोल्ड जाके घुला हुआ है। गोल्ड कैसा होता है, ठोस होता है, मतलब कि सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, और इसको जब पानी में डाल देंगे, वाटर में, तब ये बन जाएगा गोल्ड साल। और यह भी एक तरह का सॉल्यूशन है, किसमें का, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का। ठीक है, यानी कि ठोस का द्रव में प्रकार का। अब देखिए अगर एल्कोहल में कोई सॉलिड जोड़ दें, कोई सॉलिड घोल दें किसमें, एल्कोहल में, तो सॉलिड का सॉल लीजिए और एल्कोहल का एल्को लीजिए, तो मिला के क्या हो जाएगा, एल्कोसाल। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में, देखिए पूछा जाता है कि एल्कोसाल में, एल्कोहल लिखा रहा है, एल्कोसाल में विलायक होता है, यानी कि कौन सा विलायक होता है। तो देखिए आपको सीधा सीधा याद करना है कि एल्को है तो एल्कोहल होगा, हाइड्रो तो रहेगा नहीं, हाइड्रो मतलब पानी तो रहेगा नहीं, बेंजीन रहेगा नहीं, बेंजीन भी नहीं रहेगा। सीधे सीधे अगर आपसे पूछा जाए एल्कोसाल में विलायक कौन होता है तो आप बोलेंगे एल्कोहल। बेंजोसाल में विलायक कौन होता है तो आप बोलेंगे क्या, बेंजीन। ठीक है, इस तरह से एरोसाल में अगर विलायक पूछा जाए तो एरो मतलब एयर मतलब गैस,
और साल मतलब सॉलिड। जब सॉलिड एयर में घुल जाए, हवा में घुल जाए, हवा में मतलब हवा ज़्यादा है, विलायक है, और ये सॉलिड क्या होता है, कम होता है। तो जब ये सॉलिड गैस में घुल जाए, यानी कि देखिए सॉलिड का गैस में विलयन, इसको क्या पढ़ेंगे, तीसरा उदाहरण, तीसरा प्रकार, ठोसों का गैस में विलयन। तो इसका उदाहरण हो जाएगा क्या, एरोसॉल। एरोसॉल क्या, एरोसॉल का एक उदाहरण क्या हो सकता है, CO2, धुआं। धुआं में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और कार्बन का जो टुकड़ा होता है ना, कार्बन के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आकर के गैस में घुल जाते हैं, तब एक नए तरह का विलयन बनता है जिसको कहते हैं ठोसों का गैस में विलयन। तो दोस्तों ये केवल 3 तरह का विलयन अभी हुआ है। अभी देखिए हमारे पास कुल पदार्थ कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो एक बार जब सॉलिड सॉलिड में घुलेगा, जब लिक्विड सॉलिड में घुलेगा और गैस सॉलिड में घुलेगा, तो ये 3 तरह के विलयन हुए। अभी दूसरा जो 3 तरह है वो कैसे बनेगा, कहेंगे कि जब सॉलिड लिक्विड में घुलेगा, इसको पढ़ेंगे ठोस का द्रव में विलयन, फिर द्रव का द्रव में विलयन, जब लिक्विड लिक्विड में घुलेगा, तीसरा हो जाएगा गैस का द्रव में विलयन। ठीक है, तो आइए इनके भी 3 एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ी फटाफट करने की कोशिश करें क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। देखिए हमारे ये 3 हो गए, समझ में आ गया। दूसरा 3 हमारे कौन कौन होने वाले हैं, दूसरे का पहला लीजिए लिक्विड का सॉलिड में, दूसरे का दूसरा लीजिए लिक्विड का लिक्विड में, दूसरे का तीसरा लीजिए लिक्विड का गैस में विलयन। यहाँ पे मैं किसके साथ बोलना है, ये बात मायने रखती है। इसको क्या पढ़ेंगे, द्रव का ठोस में विलयन। और इसका उदाहरण क्या है, आप अपने डेली लाइफ में कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसमें ठोस में द्रव घुला हो, ठोस में द्रव घुला हो। जैसे देखिए पनीर, पनीर इसका एग्जाम्पल हो गया, एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। पनीर चीज़, पनीर में क्या होता है, आप देखते हैं ठोस होता है, लेकिन उसके अंदर जगह जगह पानी घुला होता है। पानी मतलब वही क्रीम या मक्खन मलाई जो भी होती है वो घुली होती है। तो पनीर में ठोस ज़्यादा होता है, जगह जगह पानी होती है, दबाएंगे तो पानी निकलता है उसमें से। पनीर इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आप अपने डेली लाइफ में अच्छे से इस्तेमाल करते हैं पनीर को, देखते भी हैं, समझ लीजिए। ठीक है, लिक्विड का लिक्विड में, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ गया, इसका उदाहरण है दूध। और एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा, पायस क्या होता है। पायस को कहते हैं इमल्सन, इमल्सन, इमल्सन। और इमल्सन आपसे पूछा जाएगा कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है, एक ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर टाइप, और दूसरा है तो होता है वाटर इन ऑयल टाइप। ठीक है, तो याद रखिएगा इमल्सन क्या होता है, जब एक द्रव विलेय पदार्थ दूसरे द्रव विलायक पदार्थ में घुलता है तब बने हुए विलयन को हम लोग इमल्सन या पायस कहते हैं। और इसका सही एग्जाम्पल है दूध। ठीक है, अच्छा दारू पानी कभी कभी लोग मिला के पीते हैं, दारू पानी। तो जब दारू को पानी में मिलाते हैं या पानी में दारू को मिलाते हैं या दारू में पानी को मिलाते हैं, तो वो दोनों भी किस तरह का एग्जाम्पल होता है, यही लिक्विड इन लिक्विड टाइप का। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, लिक्विड यानी कि द्रव की बूंदें गैस में घुल जाती हैं। द्रव की बूंदें जब गैस में घुलती हैं तब जिस तरह का विलयन बनता है वो भी आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, जिसको आप ओस कहते हैं। ओस, ओस गिरती है। देखिए ओस और कुहरा 2 चीज़ है, दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। कुहरा को कहते हैं फॉग, फॉग, और ओस को कहते हैं ड्यू। शायद, मुझे अंग्रेजी ज़्यादा नहीं आती, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए ओस और कुहरा में पूछा जाता है कि कौन लिक्विड इन गैस टाइप है और दूसरा कौन गैस इन लिक्विड टाइप है। तो मैं आपको बता दूं कि जो गिरता है उसमें पानी ज़्यादा होता है, गैस कम होती है, और जो उड़ता है उसमें गैस ज़्यादा होती है, पानी कम होता है। तो कुहरा गिरता नहीं, कोहरा उड़ता है। ठीक है, तो कोहरा उड़ता है, इसका मतलब उसमें गैस ज़्यादा होगी। तो गैसों में द्रव का विलयन, गैसों में मतलब गैस ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, लिक्विड का गैस में, यहाँ गैस ज़्यादा है लिक्विड कम है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कुहरा। ठीक है, और ओस गिरती है, गिरती मतलब पानी ज़्यादा रहेगा, गैस कम रहेगी, तो वो अगले 3 टाइप में होगा। 3 टाइप यहाँ हो गया, 3 टाइप यहाँ हो गया, अगला 3 टाइप समझ लीजिए। देखिए जगह भी कहीं नहीं दिख रही है, यहाँ पे जगह दिख रही है मुझे लग रहा है शायद। ठीक है, यहाँ भी जगह दिख रही है। ठीक है, तो आइए यहाँ देख लेते हैं। देखिए सॉलिड घुल गया सब में, लिक्विड घुल गया सब में, अब गैस की बारी है। तो गैस घुलेगा, ये तीसरा टाइप, तीसरे का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए तीसरा है गैस। गैस एक बार घुलेगी सॉलिड में, फिर दूसरी बार गैस घुलेगी लिक्विड में, तीसरी बार गैस घुलेगी गैस में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं गैस जब सॉलिड में घुलेगी तब। गैस घुली है सॉलिड में, सोखता देखें हैं, सोखता, फोम जिसको कहते हैं, फोम, बैठते हैं तो गप से नीचे चले जाते हैं, गैस निकल के बाहर आ जाती है,
फोम की कुर्सी देखे होंगे, सोफ़ा देखे होंगे, सोफ़ा पर जब बैठेंगे तो गप से नीचे चले जाएंगे और गप से उसमें की गैस जो होती है बाहर आ जाती है। वही उदाहरण है क्या है इसका, गैस इन सॉलिड टाइप। सॉलिड में गैस घुली मतलब फोम। फोम आप देखते हैं, समझ सकते हैं। गैस इन लिक्विड आप देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक का जब ढक्कन खोलते हैं तो भटाक से ऊपर आ जाता है। ठीक है, शादी वादी पार्टी वार्टी में देखिए, ढक्कन खोलिए, मजाक करिए, थोड़ा सा ऊपर फेंक देगा फव्वारे की तरह। वो गैस घुली होती है लिक्विड में। मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में या पीने वाले पेय पदार्थों में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है ना, वही इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स इसका इस्तेमाल इसका एग्जाम्पल हो सकता है, याद रखिए। गैस इन गैस, ये देखिए आप, जो वायुमंडल होता है वो गैसों से भरा हुआ मिश्रण है, गैसीय मिश्रण, यानी कि वायु कह सकते हैं आप। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वायु। इसमें क्या होता है, एक गैस दूसरे गैस में घुली होती है। तो आपको आशा करते हैं ये 9 तरीके की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ये आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। आगे देखिए, हमारा अगला टाइप होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है, देखिए जब आप सोल्यूशन देखते हैं ना, उसमें विलेय और विलायक होता है। विलेय और विलायक में क्या होता है कि जैसे विलेय के कण कभी कभी क्या होते हैं, विलायक की तरह ऑटोमेटिक जाने लगते हैं, आने जाने लगते हैं, या कभी कभी विलायक के कण विलायक से विलेय की ओर ऑटोमेटिक जाने लगते हैं। मतलब कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलायक के कणों का विलेय की तरफ स्वतः आना जाना या स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। हालांकि अभी ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, परासरण दाब होता है सभी विलयनों का गुण, और सभी विलयनों में कुछ न कुछ मात्रा में परासरण दाब होता ही होता है। आशा करते हैं ये सब चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, क्या होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, क्या होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जैसे देखिए, अगर आपको 2 अलग अलग विलयन दे दिए जाएं, ठीक है, तो दोनों विलयनों में एक क्वालिटी होती है परासरण दाब की। उसमें क्या होता है कि किसी भी विलयन में विलायक के जो कण होते हैं वो विलेय की तरफ ऑटोमेटिक आने जाने लगते हैं। ठीक है, तो किसी भी विलयन में जो विलायक के कण होते हैं उनका विलेय की तरफ स्वतः आना जाना या स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण दाब, जिसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। अब दोस्तों बात होती है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये सभी विलयन में होता है, तो हाँ होता है। अब जब सभी विलयनों में जब ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, ठीक है, ये देखो भाई, ये देख लो, जब सभी विलयनों में ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा ना, तो उन दोनों विलयनों में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा, उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जिसका कम होगा उसको कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर दोनों का बराबर आ गया, दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, परासरण दाब बराबर है, तो हम उसे कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। हिंदी में समझिए, किन्हीं 2 विलयनों में जिसका परासरण दाब ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं अति परासरी विलयन। अगर किसी का परासरण दाब कम है, तो 2 विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम है उसे हम कहेंगे अल्प परासरी विलयन। अगर 2 विलयनों में दोनों का परासरण दाब बराबर है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, समान है, इक्वल है, तब हम उसे कहेंगे समपरासरी विलयन। ठीक है, अब चलिए अगली वीडियो में देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में देखते हैं क्या होता है विलयन के और प्रकार, यानी कि जो अलग अलग, जैसे कि वास्तविक विलयन होता है तो उसमें कणों की साइज क्या होती है। निलंबन होता है, सस्पेंशन कहते हैं, तो निलंबन में विलेय के कणों की साइज क्या होती है। कोलाइडी विलयन होता है तो उस कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों की साइज क्या होती है। यानी कि कणों के आधार पर जो विलयन का वर्गीकरण है, इसको हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।